3x plus 5 when fx is increasing. fx is increasing in the fx given है कि x square, fx is increasing in the interval 1 2. तो आपको लिस्ट सही कर इसको, increasing in the interval 1 2 closed interval. fx is equals to x square plus ax plus 5. Differentiate with respect to x. f dash x is equals to 2x plus a. x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0. f dash x is equals to 2x plus a. वही इंटरवल किसमें है? तो x belongs to x belongs to 1 2. Therefore x is greater than or equals to 1 less than equals to 2. इसको हमें x को इस फॉर्म में बदल देना 2x प्लस a में. मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 2 जा 4. फिर a ऐड कर दो 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a और 2 प्लस a f डैश x लिख सकते हैं इसको f डैश x और लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस a. फाइंड क्या करना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन तो f dash x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 प्लस a. टू प्लस a. लीस्ट वैल्यू ऑफ क्या चाहिए हमें इसमें? दे लीस्ट फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज एक्स की वैल्यू चाहिए लीस्ट. एक बंद कर इसको, याद करनी है. तो ए के लिए एफ एक्स is increasing, fx is increasing, therefore f dash x greater than or equals to greater than 0. fx क्या है? इंक्रीजिंग है तो f dash x greater than 0 और fx की वैल्यू क्या है? तो 2 plus a is greater than 0, a is greater than -2. तो लीस्ट वैल्यू अब क्या आ गई? a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? -2. तो ये क्वेश्चन नंबर 15. गिवन फंक्शन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 2. तो fx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x f dash x 2x प्लस a. अब आपको क्या करना है? x बिलोंग्स टू 1 2. तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2 क्लोज इंटरवल है. तो इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? 2x प्लस a में f dash x की फॉर्म. तो इसके लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1, 2 × x और 2 × 2. फिर a ऐड कर दिया तीनों में. तो ये 2x प्लस a क्या? f dash x. अब 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू f dash x एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस a. fx इज इंक्रीजिंग देन f dash x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दो. लिस्ट चाहिए हमें वैल्यू, लिस्ट वैल्यू के लिए. और ये क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू -2 और -2 से बड़े मान होंगे बाकी सब. तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो गई? -2. एक्सरसाइज 8.2 fx इज इक्वल्स टू 9x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 5. फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों इंटरवल फाइंड करने हैं. 2x³ करेक्शन है, कर लो सब लोग. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x f डैश x बराबर 2 × 3x²
एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस 9 इंटू 2x 12 इंटू एक्स का 1 प्लस 0 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 18x प्लस 12 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज कॉमन, माइनस 1 इज कॉमन, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 and 2। कोई इंटरवल गिवन नहीं है, इंटरवल क्या लेंगे, रियल नंबर पूरा। इंटरवल गिवन नहीं है तो आपको नंबर लाइन पे इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और डिवीजन x इक्वल टू 1 and 2 दोनों को रखेंगे, 1 and 2। अब आप टेबल बना सकते हैं, ये तो इंटरवल या वैल्यू ऑफ x साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन देखना है, और यहां पर क्या निकले, कॉन्क्लूजन। बोलिए पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, सेकेंड इंटरवल 1 से 2 एंड थर्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 1, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं बीच में, 0। अब एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स इज ये रहा, एक्स बराबर 0 0 क्या रहा है, प्लस 12। हमें 12 से कोई लेना नहीं, साइन से मतलब कि कैसे, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ लिख दीजिए पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 3/2 वैल्यू, 3/2 रखिए यहाँ, 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 18 इंटू 3/2 प्लस 12 2 3, ये तो हो चुका पहले सवाल भाई। 27 प्लस 12, 27 में से हाफ 27 गए तो माइनस 13.5 बचेंगे। अरे 27 में से आधे 13.5 गए तो, और प्लस 12 नेगेटिव का 1.5। ये क्वेश्चन हो चुका पहले। क्या वैल्यू रखी हमने, 3/2, साइन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। एंड थर्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी में x बराबर 3 रख दें, x बराबर 3 रखे भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 या 54 माइनस 18 इंटू 8, अरे क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं ना, 3 83 या 54 प्लस 12 पॉजिटिव रह रहा है भाई, इसके लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन, इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इन दोनों में तो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल 1 to 2, ये इसका आंसर है भाई। पहले हो चुका लग रहा है सर, तो ये एफ एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, सेम मेथड है सबका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मेथड सेम है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भैया, तो ये देखिए एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, x की पावर 4, जो नए लड़के उनके लिए
फॉर्मूला ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। 11th में लिखा चुका था फॉर्मूले पूरे। ये x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और x स्क्वायर का 2 इंटू 2x 4x क्यूब माइनस 4x। अब वर्धमान आसमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है। वर्धमान आसमान के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f डैश x इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करने के लिए f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x इज ये रहा 4x क्यूब माइनस 4x बराबर 0। 4x इज कॉमन, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको छोड़ना नहीं है, पहला फैक्टर तो 4x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसको भूल जाओगे तो आंसर नहीं आएगा आपका। यहाँ से ये x बराबर 0 भी एक वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 0 एंड 1। x की वैल्यू प्लस माइनस 1, माइनस 1 उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है। तो नंबर लाइन पे लेना है, कोई इंटरवल नहीं है गिवन। तो इंटरवल गिवन नहीं तो नंबर लाइन क्या होगी, रियल नंबर लाइन। और 3 वैल्यू आई तो डिवीजन होंगे 4 1 0 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बगैर टेबल के। इसमें माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में आपको f डैश x का साइन देखना है। इसका f डैश x का केवल क्या देखना है, चिन्ह पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के लिए छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 रख दें। माइनस 1 से छोटा माइनस 2 रखिए यहाँ। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, 8 4 जा 32 माइनस का, और माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस का 12। कैसा साइन होगा, नेगेटिव। अरे नेगेटिव होगा नहीं, x बराबर माइनस 3 रखेंगे। 3 रखा है कि हमने 2 रखा है, 2 तो 2 रखे हमने पे नेगेटिव ही आएगा। और अब इस इंटरवल देखिए माइनस 1 एंड 0। तो माइनस 1 और 0 के बीच में माइनस हाफ 1/2। x बराबर माइनस 1/2 रख रहे हैं इसमें। यहाँ पर 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब और माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। 4 इंटू माइनस 1/8, 1/2 का क्यूब माइनस के 1/8, माइनस माइनस प्लस के 2, 4 2 जा तो माइनस 1/2 प्लस 2 में से नेगेटिव है माइनस 1/2, तो प्लस का बचेगा जो भी बचेगा। तो साइन कैसा रहा इसका, पॉजिटिव। अब 0 और 1 के लिए प्लस 1/2 रख दें, प्लस 1/2 और ये प्लस तो कितना 1/2 और माइनस के 2, माइनस 2 हो जाएगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें आया नेगेटिव और 1 से इन्फिनिटी में ग्रेटर देन 1 इज 2, 2 रख दीजिए यहाँ। 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32 माइनस 8 पॉजिटिव रहेगा। ये लो टेबल बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आपको केवल साइन से मतलब है, साइन तो क्या आ रहा है, f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। देखिए इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव साइन, माइनस 1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। एक से ज़्यादा अगर इंटरवल्स हैं तो आप यूनियन लगा सकते हो या यहाँ लिख सकते हो एवं एंड इंक्रीजिंग इंटरवल -1 to 0 एंड 1 to इन्फिनिटी, और यूनियन भी लगा सकते हो। एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल नेगेटिव वाले -∞ to -1 यूनियन 0 to 1। ये लो भाई,
क्या y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी इक्वेशन दे रखा है x के वेरिएबल में, वो सब क्या अपने लिए कर्व होगा। तो ये देखिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, कैसे भी ले सकते हो आप। दिस इज पॉइंट P, x1, y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ इज ए टेंजेंट, PQ इज ए, तो y इज इक्वल टू कर्व है हमारे पास, कर्व यानी वक्र, कोई भी x का जो वेरिएबल वो हमारे लिए वक्र होगा। कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा, टेंजेंट मतलब क्या है, स्पर्श रेखा, x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता को क्या कहते हैं, ढाल भी कहते हैं। तो इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट P, dy अपॉन dx इससे निकलेगा, इससे उसमें x1 y1 की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 dy अपॉन dx एट P, और ये x माइनस x1, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx करेंगे, इसका पॉइंट गिवन होगा तो पॉइंट की वैल्यू x1 y1 की जगह रख देंगे, xy की जगह, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P आ जाएगा। और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ निकालेंगे किससे, dy अपॉन dx से, एट P x माइनस x, ये तो हुआ टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। स्पर्श बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है, टेंजेंट पर जो लंबवत रेखा कहते हैं वो उसका कहलाता है अभिलंब, क्या कहलाता है, ये तो आपको स्पर्श रेखा दे रखी है, और ये इस पे परपेंडिकुलर लाइन PR is perpendicular to PQ at P, x1 y1, और PR is normal यानी अभिलंब। अभिलंब का समीकरण, ये इसके लंबवत हो गया, तो इसके रेसिप्रोकल जो ढाल है ना, अरे अभिलंब दो परस्पर रेखाओं के लंबवत रेखाओं के ढाल का मान क्या होता है, -1। दो लंबवत रेखा है परस्पर परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू होती है -1। तो अभिलंब का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, x1 y1 y माइनस y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx एट P एंड x माइनस x1। जो अभिलंब है PR वो इस पे लंब है, तो अभिलंब PR का ढाल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx। जो स्पर्श रेखा का ढाल है उसका व्युत्क्रम विद अपोजिट साइन, और अभिलंब का समीकरण का सूत्र हो गया y माइनस y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx एट P x माइनस x1। ये दो ही तरह के सवाल हैं, लेकिन इनमें दोनों में हमेशा पॉइंट ही दे रखा होगा, पॉइंट पूछेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग से कंडीशन दे रखी होगी, जिससे dy अपॉन dx को कंपेयर करेंगे तो पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ऑन द कर्व आते हैं, आप निकाल सकते हो। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू अदर गिवन लाइन, अगर टेंजेंट स्पर्श रेखा किसी दी गई रेखा के समांतर है तो स्पर्श रेखा का ढाल बराबर रेखा का ढाल, किसी के लंबवत है तो स्पर्श रेखा का ढाल बराबर उसके व्युत्क्रम विद अपोजिट साइन हो जाएगा। और पॉइंट x एक्सिस के समांतर है तो x एक्स का ढाल क्या होगा, 0, ये भी नोट कर लो, पहले पढ़ चुके हो। स्लोप ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का ढाल
एक्स अक्ष की प्रवणता ढाल एक ही बात है भाई, बराबर क्या होता है 0। अरे ढाल का मतलब जानते हो ना, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट। तो एक्स अक्ष खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। और बाई अक्ष का ढाल, स्लोप ऑफ बाई एक्सिस इज इक्वल टू 1/0 की प्रवणता ढाल एक ही बात है भाई। कितने डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ 90। तो स्लोप क्या होगा ढाल tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कैलकुलेशन में क्या लिखते हैं 1/0। तो ये ध्यान रखना है।